आज के इस सेशन में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, जो कि मेनली रूप से आधारित है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ऊपर। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू √6। आप देख लीजिए, आपको इसमें गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू जो है 2 और ए डॉट बी इक्वल टू जो है √6, और इसी से जो है उसके बीच का एंगल निकाल लेना है। तो ए डॉट बी का जब फॉर्मूला लिखेंगे आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जहां पर थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ से ये जो है √6 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर √3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू जो है √6, यानी कॉस थीटा इक्वल टू √6 बाई √3 इंटू 2। √3 से ये √2 बार में गया और √2 से ये जो है √2 बार में गया, तो 1/√2 हो गया, यानी थीटा का वैल्यू जो है π/4 हो गया। यानी ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पर π/4 यानी 45 डिग्री हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर दो वेक्टर्स दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल फिर से पूछ रहा है, यानी गिवन है आपको। तो पहले वेक्टर्स को हमने ए कहा कि i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी दूसरे वेक्टर को तो 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में k कैप। तो आप यहाँ पर देखिए, वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 4 13 और 1 यहाँ पर 14, 9 4 13 1 14, यहाँ पर 9 4 13 1 14, तो इसका भी जो है मैग्नीट्यूड उतना ही आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमें जो है एंगल निकालना है इसके बीच का, तो डॉट प्रोडक्ट से चलते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू यहाँ पर जो है क्या, तो आपको जो है कॉस थीटा। ठीक है। तो ए डॉट बी जब निकालिएगा, तो अभी सिखाए हैं डॉट प्रोडक्ट में, हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में भी सिखाए हैं कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में, कि ए डॉट बी कैसे निकलता है। तो सेम का सेम के साथ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है। 1 3 या 3 यानी 3, यहाँ पर +4 और प्लस यहाँ पर फिर से 3 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब √14 और इंटू √14 और इंटू जो है कॉस थीटा। यहाँ पर आ गया 4 3 7 3 10, अब बटा में 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू जो है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 5/7, दैट इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। ठीक है। यानी ए और बी के बीच का एंगल हो गया कॉस इनवर्स 5/7। अब इस प्रकार से आगे जो है चलते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स i कैप माइनस j कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस j कैप। तो फिर देखिए, यहाँ पर पिछले सेशन में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो पहले वेक्टर को यहाँ पर फिर से आप i कैप माइनस j कैप लेट कर ले, और दूसरे वेक्टर को आप जो है i कैप और प्लस j कैप लेट कर लें। इस वेक्टर का इस वेक्टर पर, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, ए का बी पर, जिस पर भी निकालना उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट।
इसका मतलब वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर आप निकालते हैं तो ये √2 आएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं तो ये भी उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए डॉट बी का मतलब क्या, सेम का सेम के साथ 1 -1 बाई √2, यानी ये 0 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन है चौथा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स इतना ऑन इतना। तब जो है चौथा में आप जो है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस में 7k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू जो है कितना, तो 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, इतना। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू कितना। तो आप जब निकालेंगे तब जो है ए डॉट यूनिट वेक्टर बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाई वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तब जो है ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया। तब देख लीजिए यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ अगर बी निकालते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा, तो √7k² प्लस -1 के होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 49 प्लस 1 प्लस 64, यानी जो है 50 और 64। तो यहाँ पर जो है 4 1 5 9 14 के 4 हाथ में 1, तब जो है 6 1 7 4 11 114 आ गया। तब इसका मतलब है ए डॉट बी निकालिएगा, तो सेम का सेम के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाता है। तब यहाँ पर जो है 7 एकम 7 -3 प्लस 8 7 56 अब बाई हो गया √अंडर जो है 114। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 56 और 4 60 बटा √अंडर 114। तो ये जो है प्रोजेक्शन आया वेक्टर ए का वेक्टर बी पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 को, कि शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। इस तीनों वेक्टर को यूनिट वेक्टर पहले दिखाना है। उसके बाद ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पुनः दिखाना है कि ये तीनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होंगे यानी लंबवत भी होंगे। तो 5 में देखिए यहाँ पर जैसे लेट कर लेते हैं हम कि वेक्टर ए इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हुए 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप और प्लस 6/7 k कैप, ठीक है। वेक्टर बी इक्वल टू 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप और प्लस 2/7 k कैप एंड वेक्टर सी इक्वल टू कितना, तीसरा को, तब यहाँ पर 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप और माइनस 3/7 k कैप, ये तीनों हमने ले लिया। अब इस तीनों वेक्टर को पहले जो है यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो सिंस मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी इसका, तो 2/7 का होल स्क्वायर यानी 4/49 प्लस 3/7 का होल स्क्वायर यानी 9/49 और प्लस में 36/49, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये हो गया 49/49 यानी 1 का स्क्वायर रूट 1, दैट इज ए इज यूनिट वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर जो है बी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो √9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49, ये भी √1 आएगा यानी 1। एंड जो है सिमिलरली
सिमिलरली वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी जो है 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये तीनों का तीनों वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये दिखाना है कि ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को जो है शो करना होगा कि शो दैट, क्या करना होगा कि यहाँ पर ए डॉट बी चाहे जो है बी डॉट सी चाहे जो है सी डॉट ए इक्वल टू जो है 0, ये सब का सब जो है 0 दिखाना होगा। तब जो है ए परपेंडिकुलर बी, बी परपेंडिकुलर सी और सी परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, यानी तीनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से जब चलिएगा तो वेक्टर ए डॉट बी, देखिएगा ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का बी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो 2/3 6/49, फिर यहाँ पर माइनस में 18/49, 6×3=18, फिर जो है प्लस में 6×2 12/49, यानी जो है 12×6=18 में से 18 गया 0/49 का मतलब हो गया 0, यानी हेंस ए परपेंडिकुलर बी। अब इसी तरीके से बी डॉट सी अगर निकालते हैं आप, बी डॉट सी, इसका इसके साथ 3×6 18/49 माइनस 12/49 और माइनस 6/49, यानी 12×6=18 में से 18 गया 0, 0/49। और सिमिलरली वेक्टर ए डॉट सी भी जो है 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी निकालेंगे तो देख लीजिए 2×6=12, 3×2 6, 12×6=18, 6×3=18, 18 में से 18 गया 0/49 आएगा यहाँ पे, ये भी 0। तो हेंस आप लिख सकते हैं ए परपेंडिकुलर बी, बी परपेंडिकुलर सी एंड सी परपेंडिकुलर ए, ये तीनों का तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर 6 नंबर में देखिए कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। यहाँ पर जब चलिएगा तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू जो है 8 है, यानी कहने का मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए डॉट बी, फिर जो है प्लस वेक्टर बी डॉट ए और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जो है कितना 8। तो ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी और फिर बी डॉट ए, तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी कम्यूटेटिव होता है, दोनों सेम होता है। तब जो है माइनस ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू जो है कितना 8। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो जब रखिएगा तो 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर होगा यहाँ से माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये रखिएगा। तब जो है इक्वल टू जो है कितना तो 8। तो यहाँ पर 64 में से 1 गया तो 63 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8/63, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू जो है √8/63। तो इसको आप लिख सकते हैं 2√2/3√7 इतना। तो ये आ गया आपको जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा इस प्रकार से, तो हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 इंटू इतना, ठीक है, 8 टू जा 16 √2/3√7। आगे है क्वेश्चन 7 में कि आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी
और डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। तो निकालिए, तो 3 दूना 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, चाहे एक बार लिख दीजिए पहले, ए डॉट ए, ठीक है ना। फिर जो है इससे इसमें, तो प्लस 10 सत्ते 21 ए डॉट बी माइनस 5 दूना 10 बी डॉट ए, और फिर जो है माइनस 5 सत्ते 35 बी डॉट बी, ठीक है। यहाँ से जब चलिएगा तो 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, सेम का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के इक्वल आता है। 21 में से 10 गया तो प्लस में 11 हो गया ए डॉट बी, और फिर जो है माइनस में 35 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो है डॉट प्रोडक्ट आ गया इसका।